हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी को बता दूं कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस जो हैं वो सारे सब्जेक्ट की स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर जाइए और वहाँ से आप लोग देखिएगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो वीडियो आप लोग देखिएगा। बाकी मैथ की अभी तक हमारी जो 3-4 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और पहला जो आपका चैप्टर है मैथ का, यानी कि ये मैथ है और मैथ का आपका पहला चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? संख्या और संख्याओं का बोध। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपके 8 पॉइंट्स हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। ठीक है, आपके 8 जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, जिसमें संख्या है, ठीक है, और बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है, गुणात्मक, प्रतिलोम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको हर वीडियो में एक एक दो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करते जा रहे हैं। आपके लिए सारे पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी पॉइंट्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और आप सभी को पता है कि कौशल क्लासेस पर आपको हमेशा ही ट्रिक्स के साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, किसके साथ पढ़ाया जाता है? ट्रिक्स के साथ में। तो मैथ बहुत ही आसान हो जाती है आपके लिए फिर समझने में, अगर हमें ट्रिक्स मिल जाती है तो हमें, हमारे लिए जो मैथ का जो डर होता है बच्चों के अंदर, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और हमें मैथ से डरना नहीं है, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल आपको पढ़ना तो है ही। कल को आपको जब एग्ज़ाम आएंगे आपके, तब क्या करोगे आप? एग्ज़ाम के टाइम आप पढ़ोगे नहीं, एग्ज़ाम के टाइम तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। फिर आप मैथ को कैसे क्लियर करोगे? फिर क्या मैथ में बैक लगेगी आपकी? इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, उनकी मैथ में क्या होता है, बैक लग जाती है। हमें बैक नहीं लगवानी है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका है, आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 8 क्लास के बाद में मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत गैपिंग हो जाती है और उसके बावजूद उसकी वजह से ही मैथ से डर लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैथ आती नहीं है ना, सभी को मैथ आती है। 8 क्लास तक हमने जितनी मैथ पढ़ी है ना, उतनी ही मैथ हमारे जो डीएलएड में है वो पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा बस क्या होता है कि गैप हो जाता है बीच में, बहुत लंबा समय हम लोग मैथ को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्लर हो जाती हैं हमारे माइंड में। बट जब हम पढ़ते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा था, है ना, बहुत ही सिंपल वे में। इसीलिए हम आपको अपने चैनल पर बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों की जो मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके 3 वीडियोस आपके आ चुके हैं मैथ्स के। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं, क्लास नहीं देखी है, तो जाकर देखिए, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ में हमने आपको समझाया है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रिक्स के साथ में और विद एग्जाम्पल्स हम आपको ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं कि संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, बड़ी संख्याएँ क्या होती हैं, छोटी संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ में और ट्रिक्स के साथ में हम हर चीज़ आपको लगातार समझाते आ रहे हैं। तो चलिए, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हम उसके आगे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, कि स्थानीय मान होता क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, वो लोग ज़रूर वीडियो देखिए जाके। और अभी अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, यानी कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थानीय मान का अर्थ समझते हैं कि स्थानीय मान जो है वो होता क्या है। देखिए, किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक का अपना स्थान होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक का अपना एक स्थान होता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। ऐसे जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से गुणा किया जाता है। ठीक, समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि यहाँ पर आपने यहाँ देख रहे हो, ये संख्या है। ठीक है, ये आपकी संख्या है 4826। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 4, 8, 2 and 6। ठीक है, तो आप सभी को पता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना। ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा,
ठीक है, और ये हो जाएगा 1000। ठीक, तो ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। अगर आगे और भी संख्याएं होंगी तो हम और भी काउंट करते ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, है ना, ऐसे हम आगे पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ये हैं और संख्या आपकी ये दी गई है 4, 8, 2 and 6। तो यहाँ पर आप 4 जो देख रहे हो वो 1000 स्थान पे है ये। ठीक है, 8 आपका जो है वो सैकड़े पर है, 2 आपका दहाई पर है और 6 आपका इकाई पर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसका 1000 पे है तो 1000 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आपका आएगा। ठीक है, 4 आपका किस पे है, 1000 पे है। ठीक, 4 आपका किस पे है, 1000 पे है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो हम दूसरी ट्रिक से आपको बताएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी जैसे मान लीजिए आपकी है 5, 0, 7 and 3। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो अगर हमें 7 का निकालना है तो 7 किस पे है, इकाई और दहाई पर। दहाई का हम मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई का मल्टीप्लाई किससे होता है, 10 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 70। ठीक, इसका स्थानीय मान कितना आएगा, 70। पूछा कैसे जाता है कि जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 5073 में से 7 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको 7 का स्थानीय मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप 7 × 10 = 70। ठीक है, चलिए आपको दूसरी ट्रिक बताते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए बस एक चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, देखिए, हर अंक को उसके स्थान के मान से आपको गुणा कर देना है। 1000 के लिए 1000, सैकड़े के लिए 100, दहाई के लिए 10 और इकाई के लिए 1 से। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको जैसे ये नहीं याद रहता है तो एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आपको नहीं ये याद रहता है, ठीक है, कि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 करके आप नहीं कर पाते हैं, दहाई पे क्या आता है ना, 1000 पे क्या आता है, सैकड़े पे आप क्या आता है। बहुत सारे लोग सैकड़े पे 100 नहीं याद रख सकते हैं, है ना। तो आप सिंपल वे में याद रखिए कि अगर आपकी संख्या है, मान लीजिए आपकी संख्या ये है। ठीक है, इस संख्या में अगर आपसे पूछा गया कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद आप डिजिट काउंट कर लीजिए। जो संख्या का आपसे स्थानीय मान पूछा गया है उसके बाद के जितने डिजिट होते हैं, यानी कि 1, 2 डिजिट दिए गए हैं तो आप 2 0 लगा दीजिए। बस इतना करना है आपको, इतना तो आपको सिंपल वे में याद रखना है ना। ये कुछ भी आपको अगर नहीं याद होता है तो कुछ भी याद मत रखिए, सिंपल वे में ये याद रख सकते हैं आप लोग स्थानीय मान निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए आप इसका बताइए कि 2, 6, 8, 2, 6 and 9, इसमें से 8 का स्थानीय मान निकाल के बताइए क्या होगा, 8 का स्थानीय मान। ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए अब देखते हैं, हम अभ्यास करते हैं स्थानीय मान का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर है, संख्या आपकी ये दी गई है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल जो है आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं कि संख्या 3685 में 6 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो हमें 6 का स्थानीय मान आप देख सकते हैं यहाँ पर हल भी किया गया है, लेकिन अगर आप हल नहीं कर सकते तो जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया है वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 का स्थानीय मान पूछा गया इसका, तो हमें कैसे निकालना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख देना है। सबसे पहले जिस संख्या का आपको स्थानीय मान आपसे पूछा गया है वो संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो संख्या हम लिख देंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे डिजिट। कितने डिजिट दिए गए हैं, 2 डिजिट हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ओके, बाकी आप अगर सैकड़े से करना चाहते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 का निकालना है आपको, 6 × 100 = 600। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर आपका आएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संख्या ये दी गई है और इसमें हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी कि 49072। इसमें हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है,
इससे ज़्यादा भी सिंपल वे में हम आपको क्या ही समझाएं। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया है, हर तरीके से आपको समझा दिया है। बहुत पहले आपको नॉर्मल आपको जैसे सॉल्व होते हैं हमने वैसे भी बता दिया, नेक्स्ट आपको ट्रिक के साथ भी बता दिया है, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालना बहुत ही सिंपल होता है। अब आपको यहाँ पर देख रहे हो, एक होता है प्लेस वैल्यू, ये आपका प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि 49072 इसका हमें फेस वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो 4 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो 4 ही होगा, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब जो संख्या का पूछा जाए वही संख्या होती है, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क है, तो ये आप होमवर्क अपना नोट कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ समझाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझाने के साथ साथ में अगर आप उसको सॉल्व करते जाएंगे मैथ में तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस हम देकर जा रहे हैं, इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। सारे क्वेश्चन जितने भी आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन देंगे वो सब आप सॉल्व करके मुझे कॉमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपका क्या है कि संख्या जो है 456 इस संख्या को 9 से विभाज्य है, ठीक है। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, ये हमें बताना है, क्योंकि विभाज्य वाली भी हमने कल की वीडियो में करवाए थे। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वॉच करिए, वो वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है कि 456 ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है, और इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हमने बताई थी, सीधा आप सिर्फ क्वेश्चन देकर ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 5703 में स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है 7 का, किसका, 7 का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो दोनों आप जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं ये दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की। अब हम देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है संख्याओं का बोध, उसमें आपका 6 जो पॉइंट है वो उसमें पूछा गया है आपसे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, ठीक है। तो आज की ये वीडियो में हमने अभी स्थानीय मान समझा, अब हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी कि जिस संख्या को उल्टा करके गुणा करके एक आए, कितना आए, 1, ठीक है, वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। पूरा अंक हो उसे 1 से भाग कर दो और पलट दो, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़, क्योंकि अगर आपने ये ट्रिक्स समझ ली, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ, हम बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों के लिए लेकर आए, इसीलिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिखा तो बुक्स में बहुत कुछ है, ठीक है, तो इतना हमें आला पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना फालतू का टीम टाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना उतना है जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उतना ही पढ़िए जिससे आपका क्वेश्चन जो आता है उसको आप सॉल्व कर लो। फालतू का हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये बताइए। हम एक पेज पूरा आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ा दें, ठीक है, पूरा थ्योरी बता दें, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ उतना पढ़िए, जैसे हमने आपको कोई भी आपके एग्ज़ाम में कोई अगर संख्या पूछी गई है, हमने आपको कोई सवाल दिया है, तो आप उस सवाल को बस सवाल देखते ही आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इतनी आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मेन चीज़ आप पढ़िए, फोकस करिए उतनी ही चीज़ पर जितना आपके नंबर गेन करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या दिया गया है कि पूरा अंक अगर हो तो उसे 1 से भाग कर दो और पलट दो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे दिया गया अगर भिन्न हो तो अंश और हर जो आपके होते हैं, जैसे कि ये होते हैं, ठीक है, इनको का क्या कर देना है, बदल देना है, यानी कि ऊपर नीचे कर देना है। जैसे 4 ऊपर कर दिया, 3 नीचे कर दिया, ठीक है। ऐसे ये भिन्न होती है ना। चलिए भिन्न के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे जब आपका चैप्टर आएगा। तो अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए। देखिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो एग्ज़ाम्पल है कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। 2 का क्या होगा, कैसे हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। देखिए अगर क्या पूछा गया था इसमें कि अगर संख्या है तो उसको क्या करना है, 1 से, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देख के ही आप लोग समझोगे कि अगर संख्या है, क्या लिखा है, अगर संख्या है तो उल्टा करने पर गुणा करके 1 आए तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। पूरा अगर अंक है तो क्या दिया गया और भिन्न है तो क्या दिया गया। बस आपसे गुणात्मक प्रतिलोम में या तो अंक दिया जाएगा 2, 5, 8 ऐसे करके, या फिर आपसे भिन्न के रूप में पूछा जाएगा, यानी कि 2/3, ठीक है, 5/6 ऐसे,
या तो ऐसे पूछा जाएगा। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। पूरा अंक है तो उसे क्या करना है, 1 से भाग कर दो और पलट दो। भिन्न है तो उल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में 1 से भाग देकर उसको पलट दिया है 2 का, तो हमने क्या किया है 1/2 बटे में कर दिया उसको। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। संख्या हमें दी गई थी 2, तो 2 गुणे 1/2 कितना आएगा, 1 आ गया। आंसर इसका 1 आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, 1। चाहे संख्या कोई भी हो, आंसर 1 आना चाहिए। और जब भी कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर इस संख्या में अगर आपको 8 दिया जाता, कितना 8 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना होता, तो आप क्या करते 1/8। ठीक है, 1/8। तो 1/8 अगर आप करते, कोई भी संख्या हो उसको बटे में कर देना है, ऊपर आपको 1 लिख देना है और नीचे आपको जो संख्या दी गई है वो लिखना है बस। ठीक है, अगर आपको इसका चेक करना है, आंसर चेक करना है कैसे आएगा, तो 8 ही संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीधा सिंपल सा है। ऐसे ही आपको सभी संख्याएं जो होती हैं उनका गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे ही निकालना है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 में यहाँ 5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा गया है, तो 5 में 1/5 कर दिया, 1/5 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, कोई भी संख्या हो x, y, z कोई भी संख्या हो आपकी, तो 1 से कर देना है आपको। ठीक है, 1 और जो संख्या दी गई है वो लिख देना है बस। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको दिखा देना है कि 1 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए अब हम भिन्न का समझ लेते हैं कि भिन्न से कैसे हमें होगा। भिन्न से हम कैसे निकालेंगे, अगर भिन्न वाली संख्या दी गई है तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3/4 का दिया गया है। ठीक है, 3/4 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो ज्ञात करना है कि कैसे 1 आएगा, और आंसर आपका 1 ही आना चाहिए, वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ऊपर आपको दिया गया था ना कि जिसका उत्तर सभी संख्याओं का आंसर जब 1 आए तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो आपसे अगर मान लीजिए ये दिया गया, तो हमसे क्या कहा गया था, संख्या हो तो क्या करना है, उसको अपॉन में करना है। ठीक है, और गुणात्मक रूप से करना है। अगर आपसे भिन्न में पूछा जाए तो उसका उल्टा कर देना है, बस आपको इतना करना है। तो ये हमें भिन्न के रूप में पूछा गया है गुणात्मक प्रतिलोम, तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, मल्टीप्लाई करना है और 4 को ऊपर कर देना है, 3 को नीचे कर देना है। अब जब हम इनको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना, है ना। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, हम 3/4 की बात ही नहीं कर रहे हैं, 3/4 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 5/6 आया, यहाँ पर 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप 5/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे, काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ट्रिक आप जो है इसकी ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद रखना है ये चीज़। अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आप क्वेश्चन देख के ही गुणात्मक प्रतिलोम जो है उसका आंसर निकाल लेंगे, और आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल की वीडियो में हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल आज हम आपको होमवर्क देकर जा रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम का। ये रही आपकी संख्याएँ। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम जो आज हमने पढ़ा है वो आपको निकालना है। जैसे कि आपको 4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, 1/3 का, 5/7 का, 10 का और 9 का। ठीक है, ये सारे गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग निकाल कर आइएगा। अब जैसे 1 का मैं आपको बता दे रही हूँ, 4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे, 1/4, 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे करना है। जो संख्याएं हैं उसको 1 से 1 करके आपको लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है उसी संख्या से। ठीक है, तो ये आपको करना है। आंसर आप लोग जो होमवर्क है वो नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी पहली बार मेरी वीडियो पे देख रहे हैं, पहली बार आप लोग विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।